एक्टिव मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स को कहते हैं जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो। इसकी दो टाइप्स हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स कॉन्शियसली कंट्रोल की जा सकती हैं, जबकि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं ये सब कॉन्शियसली परफॉर्म होती हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, जबकि दूसरी पैथोलॉजिकल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स में हार्ट बीट, रिस्पायरेशन, डाइजेशन वगैरह है, जबकि सोमैटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर विथड्रॉल और डीप टेंडन रिफ्लेक्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में आते हैं। पैथोलॉजिकल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बेसल गैंग्लियन और सेरिबेलम लीजन की वजह से होती हैं, जैसा कि ट्रेमर्स हैं। ये रिदमिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो कि मसल्स की अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती हैं। पैथोलॉजिकल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स की एक और एग्जांपल टिट्यूबेशन है, जो कि सेरिबेलर डिसफंक्शन की वजह से होती है, जिसमें हेड की टू एंड फ्रो या रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं। और इसी तरह एथिटॉइड, कोरिया, मायोक्लोनिक जर्क्स वगैरह पैथोलॉजिकल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट की सब डोमेन है। रिफ्लेक्स मूवमेंट सेंसरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मोटर एक्शन को जनरेट करता है। इसको हम कॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये प्रोएक्टिव इन नेचर होता है। प्रोएक्टिव एक ऐसा एंटीसिपेटरी एक्शन है जो किसी भी सिचुएशन को क्राइसिस या डिजास्टर बनने से पहले ही प्रिवेंट कर देता है। जैसा कि किसी भी शार्प या एक्सट्रीम हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करने से रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हम अपना जो हाथ है वो फौरी खींच लेते हैं। अगर ये रिफ्लेक्स मूवमेंट काम ना करे तो मुमकिन है कि इस रिफ्लेक्स एक्शन के ना होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम लेवल का डैमेज आ जाए। किसी भी सेंसरी स्टिमुलस की वजह से बार बार पैदा होने वाला मोटर रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर अडाप्टेशन डेवलप कर देता है। यानी ये रिफ्लेक्स मूवमेंट हैबिचुअल या ऑटोमेटिक इन नेचर बन जाती है। किसी भी मूवमेंट को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस या रिहर्सल करनी पड़ती है। जैसे क्रिकेट के अंदर बैट्समैन बॉल को हिट करने के लिए सोचता नहीं बल्कि वो हिट कर देता है, जबकि एवरेज बॉल की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये रिफ्लेक्स फील्ड के अंदर उसे बार बार प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है। इसी तरह की एक दूसरी एग्जांपल जिसमें एक मार्शल आर्ट का प्लेयर सालों से ब्लॉक और पंच की प्रैक्टिस करता है, वो फाइट के दौरान कॉन्शियसली इस बात को नहीं सोचता कि ब्लॉक करके ओपोनेंट को पंच करना है, बल्कि उसके रिफ्लेक्सेस के अंदर ये बात फीड हो चुकी होती है। इसके अलावा कुछ डेली रूटीन की एक्टिविटी हम अपने रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही परफॉर्म करते हैं। जैसे मोटर व्हीकल को चलाते हुए हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि स्पीड को कम करने के लिए हमें ब्रेक लगानी है, जबकि स्पीड को कम करने के लिए हम सोचे बगैर ब्रेक को पुश कर देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। इस पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क के 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला कंपोनेंट रिसेप्टर है, जो कि हमारी स्किन, मसल या टेंडन हो सकता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जो हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ग्रे मैटर है वो इंटीग्रेटिंग सेंटर है। वहां से रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए इफेरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि मसल्स को सप्लाई दे रही होती हैं, और मसल जो हैं वो हमारी बॉडी के इफेक्टर्स हैं। तो इस तरह पांचों कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन से एक रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए बॉडी में मौजूद 3 फिनोमिना को स्टडी करेंगे। मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स या स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पैसिव स्ट्रेचिंग की वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है जिसमें एक सिंगुलर पाथवे के थ्रू ही इसे परफॉर्म किया जाता है। स्केलेटल मसल्स के अंदर 2 तरह के मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं, मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। मसल स्पिंडल्स मसल की लेंथ के चेंज होने को डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है वो मसल्स की टेंशन को डिटेक्ट करते हैं। मसल स्पिंडल के अंदर 2 तरह के फाइबर्स की लेयर्स होती हैं, इंट्राफ्यूअल और एक्स्ट्राफ्यूअल फाइबर्स। इंट्राफ्यूअल फाइबर 2 रीजन्स में डिवाइड होता है।
पोलर और एक्वाटोरियल। जो पोलर रीजन है ये स्ट्रेचेबल या कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इंट्राफ्यूरियल फाइबर में दो तरह के सेंसरी कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लियर बैग जबकि सेकेंडरी कंपोनेंट न्यूक्लियर चेन कहलाता है। जो न्यूक्लियर बैग है ये क्विक चेंज इन लेंथ को रिस्पॉन्स करता है, जबकि जो न्यूक्लियर चेन है ये सस्टेन चेंज इन लेंथ को रिस्पॉन्स करता है। इंट्राफ्यूरियल फाइबर्स को जो इफेरेंट सप्लाई है वो गैमा न्यूरॉन करते हैं जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा फ्यूरियल फाइबर को अल्फा मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहे होते हैं। मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स को समझने के लिए हम नी जर्क की एग्जांपल लेंगे। जब हैमर से हम पटेलर टेंडन पे टैप करते हैं तो ये क्वाड्स के अंदर लेंथ को बढ़ा देता है। ये इंक्रीज इन लेंथ इंट्राफ्यूरियल फाइबर्स को एक्साइट करती है। तो इस क्विकली चेंज इन लेंथ के रिस्पॉन्स में जो 1A फाइबर्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के तौर पे काम करते हुए ये इंफॉर्मेशन ग्रे मैटर के अंदर डोर्सल रूट गैंग्लियन तक लेके जाते हैं। ग्रे मैटर के अंदर जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है वहां से इफेरेंट फाइबर्स जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं रिस्क कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। इस रिफ्लेक्स को एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो साथ ही रेसिप्रोकल इनर्वेशन को भी एक्टिवेट करता है जो कि हैंड्स को रिलैक्स करते हुए क्वाड्स की कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्टिव बना देता है। मसल का ये एक्शन स्ट्रेच को अपोज और रेजिस्ट कर रहा होता है, इस वजह से इसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स में ये पूरा एक्शन मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर के थ्रू परफॉर्म होता है। पोस्चर हमारी बॉडी का एक ऐसा एटीट्यूड है जो बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखता है। ऐसा करने के लिए हमारी बॉडी में मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं ये इंफॉर्मेशन सेरिबेलम, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, रेड न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तक लेके जाते हैं। हमारी जो आईज हैं ये पोजीशन को डिटेक्ट करती है। इंटरनल एयर्स में सेमी सर्कुलर केनाल में मौजूद जो फ्लूइड की मूवमेंट है ये वेस्टिबुलर नर्व को स्टिमुलेट करती है। हमारे मसल्स और जॉइंट्स के अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं ये टेंशन और लेंथ को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इस सारे के रिस्पॉन्स में जो ब्रेन है वो एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्टिवेट करता है। एंटी ग्रेविटी पोस्चरल रिफ्लेक्स के अंदर इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। एंटी ग्रेविटी मसल्स मल्टीपिनेट और फैन शेप्ड होते हैं ताकि पोस्चर को स्टेबल करने के लिए फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकें। ये एंटी ग्रेविटी मसल्स रेड फाइबर्स होते हैं जो कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए तीसरा फिनोमिना ब्राइटनिंग रिफ्लेक्स है। ब्राइटनिंग रिफ्लेक्स हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। जो हमारी बॉडी का बैलेंस सिस्टम है ये लाइन ऑफ ग्रेविटी और पोस्चर पर डिपेंडेंट होता है। अगर किसी भी पोजीशन में आपके पोस्चर को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो लाइन ऑफ ग्रेविटी और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आपका जो बैलेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको इक्विलिब्रियम के फिनोमिना के थ्रू सही पोजीशन में आने के लिए रीइंफोर्स करता है। जैसे अगर मुझे कोई इस स्टैंडिंग पोजीशन में राइट साइड से पुश करे तो लाइन ऑफ ग्रेविटी और पोस्चर को मेंटेन करते हुए मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊंगा। बॉडी में मौजूद जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने पहले बयान किया कि अगर हार्ड ऑब्जेक्ट पे आपका हाथ लगे या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आपका हाथ या पाँव टकरा जाए, फौरी से विदड्रॉल रिफ्लेक्स जो है आपको उस ऑब्जेक्ट से दूर ले जाता है। इसके साथ हमें ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। ये फिजिकल थेरेपी के अंदर असेसमेंट और इंटरवेंशन में हेल्प करता है। फ्लैसेंट पैरालिसिस के अंदर मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए, जबकि स्पास्टिक पैरालिसिस के अंदर ये एक्सटेंसिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो मैकेनो रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन है ये बॉडी के रिलैक्सेशन में भी रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये पोस्चरल री एजुकेशन और न्यूरो मस्कुलर री एजुकेशन में अपना रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्स मूवमेंट को स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।